दोस्तों नमस्कार। मेरे इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने मेरे पिछले वीडियो को भी लाइक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा जीवन जिएं और आपके चेहरे पे हमेशा खुशी छाई रहे। भगवान से मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं। और मेरा जो ये नया वीडियो है वो हाल ही में राजस्थान विधानसभा की 2 सीटों पे जो उपचुनाव हुए हैं उनका एक मोटे तौर पे विश्लेषण है। अगर इसमें आपको मेरी कही हुई बातें ठीक लगे, सत्य लगे, अच्छी लगें तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों शुरू करता हूं मैं अपनी चीज़ें, अपनी बातें। राजस्थान विधानसभा की जो 2 विधानसभा सीट धरियावद और वल्लभ नगर पर हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही सीटों पे एक शानदार सफलता हासिल की है। उससे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, इन दोनों ही नेताओं का पार्टी के दिल्ली दरबार में रुतबा थोड़ा और ऊंचा हुआ है, उनका पॉलिटिकल कैरियर थोड़ा और ऊंचा हुआ है। हालांकि अशोक गहलोत जो काफ़ी लंबे समय से सोनिया गांधी के काफ़ी विश्वास पात्र नेता माने जाते हैं, भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। राहुल गांधी के भी कुछ सालों से इनके बहुत ही अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात हैं। प्रियंका गांधी से भी उनके बहुत अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात हैं। लेकिन जो गोविंद सिंह डोटासरा अभी विगत 1.5-2 साल से उस तरह से जिस तरह से उन्होंने प्रदेश कांग्रेस का जो अभी प्रदर्शन रहा है राजस्थान में, उसके बाद में उनका पॉलिटिकल करियर भी थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो उनके लिए उनके पॉलिटिकल करियर के लिए एक अच्छा संदेश है। फिलहाल जो विधानसभा सीटों पे कांग्रेस को जो दोनों ही सीटों पे जो जीत हासिल हुई है, उसमें जो धरियावद सीट पे कांग्रेस पार्टी ने जो जीत हासिल की है उसके बहुत ही बड़े राजनीतिक मायने हैं। दोस्तों, धरियावद सीट पे कांग्रेस पार्टी की जीत की राह आसान नहीं थी। यहाँ पे अगर जीत की राह आसान हुई है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से वहाँ पे धड़ाधड़ अंतिम दिनों में जो चुनावी सभाओं का आयोजन किया और इन चुनावी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग हाजिर हुए और उन चुनावी सभाओं में उन्होंने जिस तरह से अपना भाषण प्रस्तुत किया, वहाँ के लोगों को विश्वास में लिया, सरकार के कामकाज गिनाए और आने वाले समय में सरकार और क्या क्या वहाँ करेगी। हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से घोषणाएं नहीं की क्योंकि आचार संहिता की वजह से वो ऐसा बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़े ही अपने अपने अंदाज में, वो बोलने में काफ़ी माहिर हैं और उन्होंने अपने अंदाज में सारी चीज़ें उनको बता भी दी कि आने वाले टाइम पे मैं ये करूँगा। अगर आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे तो लोगों ने उनके भाषण को अप्रिशिएट भी किया और कांग्रेस के पक्ष में वहाँ पे अच्छा माहौल हुआ, जिसकी बदौलत धरियावद सीट पर भी कांग्रेस पार्टी की जीत काफ़ी आसान हो गई और एक तरह से भाजपा के मुंह से इन्होंने ये सीट छीनी है। दोस्तों, क्योंकि पिछले चुनाव में गौतम लाल मीणा यहाँ से 24,000 वोटों से जीते थे। मायना रखता है 24,000 वोटों से जीतना। गौतम लाल मीणा के निधन के बाद जब कन्हैयालाल मीणा ने अभी उपचुनाव में भाजपा से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से जो गौतम लाल मीणा के जो समर्थक थे उनमें नाराज़गी छा गई और ये नाराज़गी की वजह ही भाजपा की हार का एक बड़े कारणों में से एक कारण यह भी हो सकता है। दोस्तों, फिलहाल धरियावद सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार का जो चयन किया था वो भी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि नगराज मीणा यहाँ से 2 बार विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर ही सोनिया गांधी ने उन्हें टिकट दिया और वो कामयाब भी हुए। और सोनिया गांधी ने वैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ्री हैंड दे दिया था चुनावी मैनेजमेंट के लिए, उम्मीदवारों के चयन के लिए, इसलिए दोनों ही सीटों पे इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि गहलोत की पसंद के लोगों को ही टिकट दिया गया। और अब जिस तरह से दोनों ही सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीती है उससे निश्चित रूप से सोनिया गांधी भी दिल्ली में बैठी बैठी काफ़ी खुश हो रही होंगी। वैसे धरियावद सीट पे कांग्रेस की राह आसान नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो बीटीपी के उम्मीदवार, बीटीपी के जो समर्थन से जो उम्मीदवार था वो काफ़ी ताकतवर था, दूसरे नंबर पे रहा है। तो अगर गहलोत साहब की यहाँ पे सभाएं नहीं होती तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाती। लेकिन इस सीट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से ही काफ़ी गंभीर थे, सजग थे, चौकस थे, हर चीज़ की मॉनिटरिंग जयपुर में बैठे बैठे कर रहे थे। जब उन्हें ये लगा कि शायद हो सकता है पार्टी का जो माहौल है वो थोड़ा कमज़ोर है, तो उन्होंने अंतिम समय में अपनी वहाँ पे सभाएं आयोजित की और सभाएं भी शानदार रही, जिसकी और सभाओं में उन्होंने जिस तरह से जो भाषण दिया वो भी काफ़ी प्रभावित करने वाला था पब्लिक को। उससे लोग काफ़ी संतुष्ट हुए, काफ़ी विश्वास में आए और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में काफ़ी अच्छा मतदान किया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीत पाई। दूसरा एक कारण यहाँ पे ये भी रहा कि
कांग्रेस पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनमें जो लड़ाई हो रही है वो जगजाहिर है, मैं यहाँ जिक्र करना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट दोनों ही उम्मीदवारों के नामांकन के समय मौजूद रहे, खुद अशोक गहलोत, अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट को एक ही हेलीकॉप्टर में साथ साथ बैठा कर लेके गए, उससे भी कांग्रेस पार्टी के जो छोटे लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनमें एकता का भाव पैदा हुआ, जिसकी वजह से दोनों ही सीटों पे कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत हुई। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे जो चुनावी मैनेजमेंट किया वो भी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि दोनों ही सीटों पे राज्य मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग एक टीम बना के वहाँ पे भेजा हुआ था, जिसकी वजह से कई दिनों से जो वहाँ के जो स्थानीय जो बड़े नेताओं के साथ बराबर मीटिंग करते रहे, चुनाव प्रचार के तरीकों और किस तरह से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैनाती करके वोट हासिल करना है, इत्यादि सारी चीज़ों का जो चुनावी मैनेजमेंट में होता है वो हर चीज़ का बारीकी से वहाँ पर मॉनिटरिंग करते रहे, और जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में काफ़ी अच्छे वोट आए और कांग्रेस पार्टी की जीत आसानी से हो गई। यहाँ पे वल्लभ नगर सीट पर कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपनी जीत को मान के चल रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में पत्रकारों को कह भी दिया था कि वहाँ पे बीजेपी मुकाबले में है ही नहीं, चौथे नंबर पे है, और वो चौथे नंबर पे ही रही है। वहाँ पे जो बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला है वो चौथे नंबर पर रहे। वहाँ की वजह यही रही कि जो बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, जो उदयपुर संभाग के जो बड़े लीडर हैं, उनमें आपस में खींचतान थी। गुलाब चंद कटारिया किसी को टिकट दिलाना चाहते थे, पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया, जिसकी वजह से जो वो 3 उम्मीदवार थे, चाहे वो रणदीप सिंह भिंडर हों, उदयलाल डांगी हों, तो ये मतलब अलग अलग पार्टियों से फिर उन्होंने बाद में चुनाव लड़ा, लेकिन थे तो वो बीजेपी के ही, तो एक तरह से बीजेपी के वोटों का बंटवारा हो गया, जो भाजपा की हार का बड़ा कारण रहा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया। अगर ये बात सही है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, टिकट का जो वितरण जो फाइनल होता है वो दिल्ली से होता है, लेकिन दिल्ली में बैठे बैठे नेता प्रदेश इकाइयों के आधार के फीडबैक के आधार पे टिकटों का वितरण करते हैं। तो यहाँ पे प्रदेश भाजपा ने ठीक तरह से अपना ग्राफ वहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया, ठीक तरह से यहाँ पे नेताओं की लिस्ट नहीं भेजी, तो वो एक यहाँ पे प्रदेश भाजपा की ओर से थोड़ा सा जो चुनावी मैनेजमेंट है, चाहे उसमें उम्मीदवार चयन भी होता है, चुनावी प्रबंधन भी होता है, वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, जिससे कांग्रेस पार्टी की जीत की राह और भी आसान हुई। दोस्तों, अब मोटी बात यही है कि ये जो उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आ गया है। कार्यकर्ता अब अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। उन्हें ये लगने लगा है कि जो बीजेपी में जो केंद्रीय स्तर पर जो पिछले चुनाव में लोकसभा में जो इस तरह का माहौल बना था, वो अब कांग्रेस पार्टी राजस्थान में तो अब से फिर से टक्कर लेने की स्थिति में है। और ये उन उपचुनाव के जो नतीजों से ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक अच्छा संदेश गया है, और इससे भाजपा के जो नेता हैं उनके ज़रूर, हालांकि सतीश पूनिया अपने पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं कि वो थोड़ी जो पिछली गलती हुई है उसको हम सुधारेंगे और नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, जब तक पार्टी के नेताओं के दिल आपस में नहीं मिलेंगे, आप चाहे कितनी ही चुनावी समीक्षा कर लें, पार्टी का मैनेजमेंट चुनाव के समय ठीक हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले नेताओं के दिल मिलना ज़रूरी है, उसके बाद में अगर आप समीक्षा करेंगे तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। लेकिन ये उनकी पार्टी का अपना काम है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा तो काम इतना सा है, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, धरियावद में जो कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वहाँ पर सभाएँ नहीं होती तो निश्चित रूप से धरियावद सीट पर कांग्रेस की जीत नहीं होती। यह अशोक गहलोत का ही जादू है, जिसकी वजह से धरियावद सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है। दोस्तों, हाँ, वास्तव में इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीतिक हलकों में जादूगर कहा जाता है, और उन्होंने ये जादूगरी करके आखिरकार दिखा ही दी है। जैसे भाजपा के नेता ने कहा था कि कन्हैयालाल मीणा के जो परिजन को ढांढस बंधाने के लिए वो गए थे कि हो सकता है वो फूंक मार दें, तो यहाँ पे जरूर गहलोत साहब ने कन्हैयालाल मीणा के कान में तो फूंक नहीं मारी, लेकिन उनकी इस फूंक से धरियावद के साथ साथ वल्लभ नगर सीट पे भी जो भाजपा है वो उड़न शुरू हो गई। दोस्तों, तो ये एक तरीके से गहलोत साहब के लिए एक ये, अब वो गहलोत मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत सीना चौड़ा करके दिल्ली जा सकते हैं और अपनी बातें अब और भी मजबूती से सोनिया गांधी से मनवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कर दिखाया है
कि वे जो डिसीजन लेते हैं वो मजबूत होते हैं, वो पार्टी के पक्ष में होते हैं और जनता के हित में होते हैं। इसलिए अब जो आने वाले दिनों में जो राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसमें अशोक गहलोत जो कुछ कहेंगे उसको सोनिया गांधी जी मना करेंगी। तो क्योंकि निश्चित रूप से इन दोनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी को जीत मिलने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो राजनीतिक कद है वो और ऊंचा हुआ है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों।